नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड 2026। 5 बिग अपडेट्स सीनियर सिटीजन के लिए आ चुका है। बहुत बड़ा अपडेट। अगर आपकी उम्र 60 साल है या उससे अधिक है, या आपके घर में कोई भी माता पिता दादा दादी या तो कोई भी है, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐसी योजनाओं में छूट देती है जिसके बारे में अक्सर 80% से अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और गैर सरकार का लाभ आप सभी को दिया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन कार्ड क्यों ज़रूरी है? तो वरिष्ठ नागरिकों कार्ड सबसे बड़े और सबसे शानदार फ़ायदा उनको दिया जा रहा है। इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए और घर बैठे आप इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर पाएंगे? सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और कौन इसके लिए पात्र है, एलिजिबल है? सबसे पहले समझते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है। यह भारत सरकार या राज्य सरकार जैसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र होता है। यह कार्ड हर एक सीनियर सिटीजन के पास होना बेहद ज़रूरी है। यह साबित करता है कि आपकी उम्र 60 साल के करीब है, आप 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, जिससे आपको कई जगहों पर विशेष प्राथमिकता और छूट दिया जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। नागरिकता आपका भारत का होना चाहिए, आप भारत के अस्थायी निवासी होना चाहिए, आपके पास निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर यदि आप सभी आवेदन करते हैं कि आप किस राज्य से हैं, वहाँ के निवासी होना आपका आवश्यक है। 5 बड़े फ़ायदे वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है? तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा बैंक और निवेश पर ज़्यादा आप सभी को इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आप बैंक में कोई भी एफडी या तो रेकरिंग वगैरह चलाते हैं, तो बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50 को लेकर 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज आपको दिया जाता है। इसके अलावा सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS जैसी योजनाओं में अधिक सुरक्षित रिटर्न का भी लाभ आप सभी को दिया जाता है। पहचान पत्र के जरिए आसानी से आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी यदि बैंक में भी जाएंगे तो आप सभी के लिए डोरशिप बैंकिंग की सुविधा चालू कर दिया गया है। बैंक में जाने के बाद सबसे पहले आपका सुना जाएगा। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हम एक सीनियर सिटीजन हैं, हमारा पहले सुना जाए, तो आपका ही सुना जाएगा। स्वास्थ्य और इलाज में भारी छूट आप सभी को देखने को मिलेगा। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें बढ़ चुकी होती है। इस कार्ड के माध्यम से सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में भी आप सभी को छूट अब मिलने लगा। फ्री रियायती इलाज और OPD की सुविधाएं दी जाती है। ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन जैसी विशेष डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। अस्पताल और मेडिकल रजिस्टर्ड काउंटर पर प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको इलाज किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का आपका इलाज किया जाएगा, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत आपका इलाज किया जाएगा, वहाँ पे कार्ड भी बनाया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो इनकम टैक्स नियम में भी आप सभी को राहत है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बेसिक टैक्स में छूट जो दिया जा रहा है उसमें आपका अधिक होता है। इसके साथ ही 80D तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इलाज के खर्चों के लिए 50,000 तक का टैक्स छूट का दावा किया जा रहा है, जिसमें धारा 80 TTB के तहत बैंक से होने वाली रुपया 50,000 तक की आय भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। इंटरेस्ट आपका होगा 50,000 तक फ्री रहेगा और सामान्य नागरिक का 10,000 तक फ्री रहता है। यात्रा सुविधाएं रियायती रहेगी। हालांकि ट्रेन किराए में सामान्य छूट को लेकर नीतियां बदलती रहती है, लेकिन राज्य परिवहन की बसों में स्टेट रोड बस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30% से 50% तक का किराए में छूट रहेगा। एयरलाइंस जैसे में अगर यदि आप सभी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी डोमेस्टिक फ़्लाइट में टिकट बेस में विशेष छूट आप सभी के लिए दिया गया है। अगर यदि ट्रैवल करते हैं तो रेलवे में यदि ट्रैवल कीजिएगा तो वहाँ पे आपको लोअर बर्थ और कन्फर्म सीट आपको दिया जाता है। सरकारी और लीगल सेवाओं में प्राथमिकता दिया जा रहा है। प्रायोरिटी सर्विस पर आपको दिया जाता है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, चाहे आप बैंक में जाइए, चाहे बिजली ऑफिस में जाइए, आप चाहे पानी का बिल वगैरह भुगतान करते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े काम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता दी जाती है।
ताकि उन्हें लंबी लाइनों में खड़ी होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक कानून भी बना हुआ है कि आप सभी को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर परिवार वाले आप सभी को घर से निकालते हैं तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अगर यदि कोई भी ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह अगर यदि आप सभी किसी को दे देते हैं, गलती से दे देते हैं कि आपका वो ख्याल रखेगा और वो आपका ख्याल नहीं रखता है, तो आप उसे दोबारा वापस पा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और आवश्यक दस्तावेज है जो आपका पासपोर्ट वगैरह अगर यदि आप बनवाते हैं या तो जो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक आयु का प्रमाण, एज प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का बिल भी आपका चल जाएगा। पहचान पत्र में आधार कार्ड या तो वोटर ID कार्ड चलेगा। फ़ोटो आपको ताज़ा देना होगा। ब्लड ग्रुप और मेडिकल वगैरह जो है मांगा जा सकता है, वो भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा यह कार्ड बनाने के लिए। तो आप कहीं भी आप जाइएगा तो आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल पर जाकर के अपने राज्य का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाइएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट डॉट, अगर यदि आप यूपी के हैं तो e-district.up.gov.in पर जा सकते हैं। e-district.delhi-government.nic.in पर भी जा सकते हैं। अब जिस राज्य का है उस राज्य का नाम लिख के आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन लॉगिन या तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपका ID कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन आप फॉर्म को अपना नाम, अपना जन्म तिथि, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ सही सही भर के, आधार नंबर वगैरह, आयु का प्रमाण वगैरह भर के सबमिट कर दें तो आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है आपका कार्ड तैयार हो जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ईमेल ID पर भी आपका भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जो आपके घर में कोई भी 60 साल से अधिक उम्र का है तो बिना देर किए आज ही आप जो है सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए उनका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी होती है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए तो वहाँ से जाके भर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं कि क्या परेशानी आप सभी को हो रही है, वहाँ भी रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ऐसे तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए जो है वहीं पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही अप्लाई करना होता है। सीनियर सिटीजन कार्ड का जो 5 बड़ा फ़ायदा जो हमने आपको बताया था, स्वास्थ्य सेवाओं में भारी छूट है, यात्रा किराए में आपको रियायत देखने को मिलेगा, बैंक और FD में जो है ज़्यादा ब्याज आपको दिया जा रहा है, टैक्स में बड़ी राहत है, सरकारी दफ्तरों और कोर्ट का जो है चक्कर आपको नहीं लगाना, वहाँ पे आपको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। आप यह कार्ड को ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जो है फॉर्म भर के ऑफिस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अपने नज़दीकी यदि शहर में रहते हैं तो नगर निगम कार्यालय में जाके दे सकते हैं, या तो तहसील में भी जाके दे सकते हैं, या जिला समाज कल्याण विभाग में जाएं, वहाँ भी जाकर के आप दे सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सीनियर सिटीजन कार्ड का एक फॉर्म मिलता है, उसे आप मांगिएगा, उसे भर करके वहाँ पे अपने दस्तावेज वगैरह जो है फ़ोटोकॉपी अपलोड करके वहाँ पे अटैच करके उसमें वहाँ पे जमा दे सकते हैं। फॉर्म से संबंधित जो है अधिकारी के पास वहाँ पे जमा कीजिएगा कल्याण विभाग में, तो आप जमा ले लिया जाएगा, फिर फॉर्म को आपका अप्लाई कर दिया जाएगा और उसे वहीं से फिर आप दोबारा आप कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपका कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।